प्रधानमंत्री मोदी से जेलेंस्की ने बातचीत की है। पीएम ने कुछ एक दिन पहले बात की थी व्लादिमीर पुतिन से, जब उन्होंने इस क्षेत्र की सुरक्षा पर बात की थी और भारतीय जो फंसे उन पर बात की थी। अब यूक्रेन पर अब तक की बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत की है। क्या रहा है इस बातचीत का एजेंडा, क्या मुद्दा रहा है, ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ये जानकारी दी जाएगी कि अगर उनसे बातचीत की है जेलेंस्की ने तो क्या बात की है। भारत के रोल को सब समझ रहे हैं। पुतिन को लेकर जिस तरह से भारत ने रुख अपना इस मामले में बहुत बैलेंस्ड रखा है, अभी तक किसी भी तरीके से भले ही एब्सटेन किया, वोटिंग से भले ही एब्सटेन किया, लेकिन शायद यूक्रेन को अभी भी उम्मीद है कि पुतिन शायद अगर जिन चुनिंदा लोगों की बात को तवज्जो देते होंगे उसमें भारत भी एक आवाज है। देखिए, भारत एक आवाज है, मैं तो पहले से कह रहा हूं, लेकिन भारत को पुतिन को कुछ टेबल पे चाहिए ना। जैसे जन कह रहे थे अभी कि भाई 3 डिमांड है उसकी, सारी दुनिया जानती है उसकी 3 डिमांड है। उन डिमांड्स में से कितना टेबल पे लेके जाते हैं पुतिन के सामने? टेबल पे कोई ले जाए, प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ले जाए, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्राइड, अपना जर्मन प्रेसिडेंट ट्राइड, लेकिन वो डिमांड उनकी है कि नाटो बिल्कुल नहीं आएगा। जेलेंस्की क्योंकि न्यू नाजीज को इसने इंपॉर्टेंस दी है, इसके पिछले मैं सुबह बता था स्टेपन का जो वो कल्ट है उसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। उस कल्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दो। और आर्मी को क्यों वो कह रहे हैं आर्म फोर्सेस को डिमिलिटाइज करो? बिकॉज उनका एलिमेंट इसमें घुस चुका है और उसी एलिमेंट का है कि अगर कीव यहां से सरकार अगर ये किसी तरह से लवीव या किधर सरकार लापता हो जाए, भाग जाए, रात में हो जाए, वहां से रेजिस्टेंस करे, फिर लंबा पड़ जाएगा, फिर जो है आपको और खींचना पड़ेगा, फिर लड़ाई खिंचेगी, हालांकि डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। देखिए श्वेता, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इसका, पुतिन कभी नहीं चाहते थे कि यूक्रेन के ऊपर में ज्यादा समय रहे। और उनकी ऑपरेशंस भी ऐसे प्लान थी। देखिए, ये 8 महीने से चल रही है। लोग कहते हैं कि नहीं नवंबर से या दिसंबर से चल रही है, 8 महीने से। जब उन्होंने पहली बार बाइडेन से मिला था, जब उन्होंने फेस टू फेस हुआ था, तो उन्होंने एग्री कर लिया था कि ठीक है, क्योंकि उनको बता दिया गया कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राइटिंग में दीजिए, मैं बिलीव नहीं करता हूं। इसके ऊपर में बातचीत टूटी जब जून में हुई थी बात। अभी बात कहां अटक रही है? अभी देखिए, ये चीजें सामने नहीं आती है, मीडिया के थ्रू नहीं आती है। बहुत बड़ा गेम खेल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत बड़ा नाटो खेल रहा है। और वो फिर से मैं दोहराता हूं, उनका कोई इरादा नहीं है कि कीव को कैप्चर करें, कीव में रहें, फोर्सेस यहां रहे, और वो उनकी जो टैक्टिकल जीत है वो स्ट्रैटेजिक हार में बदलेगी अगर ज्यादा समय यहां पर बिताया तो। हाँ, वो नहीं पॉलमी साहब हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। पॉलमी, जो बातचीत हुई है, कुछ एजेंडा पता चला? क्या जेलेंस्की ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? जो खुद उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है, श्वेता, मैं वो पढ़ के सुना देती हूँ। स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, informed him of the course of Russian repulsing aggression. More than 100,000 invaders are on our land. They insidiously fire on residential buildings. Urged India to give us political support in the UN Security Council. Stop the aggressor together. ये कहा है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने ट्वीट में, जहां पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है। उन्होंने उनको बताया है कि इस वक्त कितने रशियन सोल्जर्स जिन्हें वो इन्वेडर्स कहते हैं वो यूक्रेनियन सॉइल पर है। उनसे कहा कि इसे बंद करना जरूरी है, इस अग्रेशन को स्टॉप करना जरूरी है। वो बेधड़क होके फायरिंग कर रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पर फायर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जेलेंस्की ने अपने ट्वीट में जो कहा है कि अर्ज इंडिया टू गिव अस पॉलिटिकल सपोर्ट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, स्टॉप द अग्रेसर टुगेदर। तो उन्होंने इंडिया से सपोर्ट की मांग की है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप हमें सपोर्ट कीजिए। आज हम जानते हैं जब रेजोल्यूशन लाया गया था यूएनएससी में, रशिया के खिलाफ इंडिया ने एब्सटेन किया था। उसके लिए इंडिया ने अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया था, वजह भी दी थी, और इंडिया ने एक तरह से साफ भी कर दिया रशिया को। पहले ही दिन कॉन्वर्सेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन को कह दिया है कि वायलेंस शुड बी इमीडिएटली स्टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया पॉलमी साहब इस जानकारी के लिए। तो ये ट्विटर के जरिए जेलेंस्की ने जो बात सामने रखी है, यूएनएससी में जब वोटिंग हुई थी तो यूएई, चाइना और भारत ने वोट नहीं किया था, वोट से एब्सटेन किया था। अब रूस ने कह दिया कि यूएनएससी में उसको भारत का रुख पसंद आया।
जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से सपोर्ट करना चाहिए, यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये दो देशों का ऐसा झगड़ा सामने नजर आ रहा है जिसमें भारत बहुत नपे तुले सधे कदमों से चल रहा है। इसका श्वेता सबसे बड़ा कारण यह है, यूएन में रहते हुए जो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग सारी कंट्रीज की होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री से जो इनके परमानेंट फ्रेंड्स हैं, वो हर कंट्री किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं करती, लेकिन वॉर सिचुएशन में जब ये पोजीशन होती है तो इंडिया पहले नाम के रूप में रहा, नॉन अलाइंड मूवमेंट, और अब इन ऐसी कंडीशन में जहां हमारा एस्ट वाइल फ्रेंड, डिपेंडेबल फ्रेंड है रशिया। आज की तारीख में आप डिप्लोमेटिक फ्रेंड यूएसए को ले सकते हो, लेकिन डिपेंडेबल फ्रेंड इंडिया का रशिया है। दूसरी तरफ चाइना, जब आप कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से देखें, आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखें, मिलिट्री माइट्स के हिसाब से देखें, वो दोनों एक दूसरे को अगेंस्ट अमेरिका एक हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है,